जब हम इसको लेकर निकलते हैं ना तो साइड वाली जो गाड़ियाँ खड़ी होती है ना वो चाँव चाँव लग जाती है करने। तो हमें दुख रहेगा कि हम इसे अपनी इस राइड पर नहीं लेकर जा सकेंगे। तो चांसल पास की जो राइड है जी वो हम करेंगे इसके साथ, अपने वाले को यहीं छोड़ देंगे। चलेंगे चलेंगे, मेरे भी नहीं तो अधूरी है राइड। 1363 रुपये 76 पैसे का तेल आया जी। अगर चेकिंग के दौरान बाइक में शीशे नहीं पाए जाते हैं तो उसका भी एक चालान बनता है। तो हेलो गाइस, सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नए साल के साथ आ चुकी है जी अपनी साल की पहली राइड, और राइड रहने वाली है हमारी चांसल पास की। तो इसी के साथ करते हैं अपनी आज की वीडियो की शुरुआत। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और आनंद उठा रहे होंगे हमारी आज की इस वीडियो का। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम दुविधा में है। दुविधा ये है कि चांसल पास की राइड है और चांसल पास की राइड में कौन सी बाइक लेके जा सकें। तो हमारे वाली थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस कम है, जगह जगह नीचे ऑफ रोडिंग के दौरान टच हो जाती है। तो इसी समस्या का समाधान किया है हमारे धीरज भाई ने। उन्होंने कहा है, चमन भाई अपने चांसल पास की जो राइड है उसमें आप मेरे वाली हिमालयन 450 लेके जाओ ताकि आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। तो इसी के लिए भी हम जा रहे हैं जी धीरज भाई के रूम पर। उठाएंगे वहाँ से धीरज भाई की बाइक और थोड़ा सा बाइक का काम है जो करवाएंगे। और धीरज भाई इस बार हमारे साथ इस राइड पर नहीं रहेंगे क्योंकि वो चले गए हैं दिल्ली अपने किसी काम से। तो चलिए चलते हैं धीरज भाई के रूम की ओर। चलिए चलते हैं जी फिर। तो ऋतिक जी आ चुके हैं जी और अब निकलते हैं, करते हैं बाइक को स्टार्ट। लो जी, कोल्ड स्टार्ट ऋतिक ने कर ली थी, करते हैं बैक। तो चलते हैं जी फिर सोलन की ओर। इसी के साथ करते हैं आज की अपनी राइड की शुरुआत, लेकर प्रभु का नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। महादेव सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी अरदास और विनती के साथ चलते हैं जी सोलन की ओर और उठाते हैं अपने धीरज भाई की बाइक। थोड़ा सा काम है उसमें ब्रेक को लेकर, जो धीरज भाई ने हमें बताया है कि भाई डिस्कें ख़त्म है, डिस्क का थोड़ा सा काम करवा लीजिएगा। तो मैं कहा कोई बात नहीं भाई, टेंशन मत ही लो, हम डिस्को का काम करवा लेंगे। तो आगे जो गाड़ी जा रही है इस पे लिखा है तो टेंशन मत ले यार, सांवरिया देख रहा है। जब हम इसको लेकर निकलते हैं ना तो साइड वाली जो गाड़ियाँ खड़ी होती है ना वो चाँव चाँव लग जाती है करने। तो पहुँच गए हैं जी प्राचीन शिव मंदिर पट्टा मोड़। हर हर महादेव। महादेव सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, यही अरदास सभी के मंगल कामना के लिए। तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं जी और हाथ सुन हो रहे हैं। हा 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 हा। साल की पहली राइड हमारी बन चुकी है जो कि तपन इंडस्ट्री की ओर से बनाई गई है। भाई लोगों ने पूछा कि भाई राइड बनाई जाए, मैं क्या बना लो, तो चलोगे? मैं कहा चलो। मैं कहा कहाँ चलेंगे? मैं कहा जहाँ मर्जी ले चलो, जहाँ आपका दिल करता है। तो हमारे अंकुश भाई ने कहा कि भाई चांसल पास कैसा रहेगा? मैं कहा बहुत बढ़िया, अगर खुला है तो ज़रूर करेंगे। तो अंकुश भाई ने कहा रेडी हो जाओ। तो हमने कहा कोई टेंशन नहीं, आप जब मर्जी आवाज़ दो, हम साथ हैं आपके। तो आवाज़ दे दी है उन्होंने, तो इसीलिए आज हम जा रहे हैं धीरज भाई की हिमालयन 450 के लिए। आज इसे वहाँ खड़ा करेंगे, वो वाली उठाएंगे। तो पहुँचने वाले हैं जी हम तपन इंडस्ट्री पर, और वहाँ पर अभी अपॉइंटमेंट भी लेने के लिए है क्योंकि धीरज भाई की जो बाइक है उसमें थोड़ी डिस्क की प्रॉब्लम है। वो डिस्क की प्रॉब्लम
यहीं क्लियर करवाई जाएगी आज। तो हमें दुख रहेगा कि हम इसे अपनी इस राइड पर नहीं लेकर जा सकेंगे। पहुंचने वाले हैं जी अभी हम तपन इंडस्ट्री पर, जहां से हमारी चांसल पास की जो राइड है वो शुरू होगी। और जो चांसल पास की राइड है वो हमारे अंकुश भाई ने तैयार की है, और भी हमारे भाई बंधु इसमें जाएंगे। पहुंच गए बातों ही बातों में रॉयल इनफील्ड तपन इंडस्ट्री पर। जब इस एरिए पे आते हैं ना, ये बहुत ही गंदी बदबू आती है, बहुत ही गंदी बदबू। उफ, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। टाटा के शोरूम पर पहुंच गए हैं, साथ ही है होंडा का भी, और उसके साथ ही है टोयोटा का भी। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं जी बस। ओहो, बड़ी गंदी बदबू है जी यहाँ पे। शोरूम इतने बड़े बड़े हैं और बदबू बहुत गंदी। ओह, हालत ख़राब कर दी इसने यार। धीरज भाई के रूम की 5-6 किलोमीटर की दूरी है। देखते हैं कहाँ से चलें, कहाँ से चलें, कहाँ से चलें। अंदर से ही चलते हैं जी। तो अभी निकलेंगे हम मॉल रोड होते हुए और सीधे धीरज भाई के रूम पर। उम्मीद करते हैं कि बस जाम ना हो। धीमे धीमे ही चलना पड़ता है जी यहाँ पर, क्योंकि ये हमारी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सोलन। 12 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे हिमाचल में, और कोशिश करेंगे आपको सभी डिस्ट्रिक्ट में घुमाएं, खुद भी घूमें और आपको भी घुमाएं। पूरी कोशिश करेंगे। सोलन में ठंड बहुत है जी, अभी हाथ ठिठुरने लगे हैं अभी। हो। तो ये है जी सोलन की मार्केट। मॉल रोड अभी शुरू होगा आगे से। ब्लिंकिट ने अपनी सेवाएं शुरू कर दी है यहाँ पर, और कुछ भी ऑर्डर करो आप, बस तुरंत कुछ मिनटों में आपके पास पहुँच जाएगा सामान जो आप ऑर्डर करोगे। पहुँच गए जी मशरूम चौक, और हमारे भाई बंधु अपनी ड्यूटी दे रहे हैं यहाँ पर। जो हमारे मित्र हैं यहाँ पुलिस लाइन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका कहना है कि भैया कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। तो ये है जी सोलन का माल रोड। शाम के टाइम 5 बजे से लेकर 7:30-8 बजे तक यहाँ पर नो एंट्री रहती है। किसी भी प्रकार का वाहन यहाँ पर निषेध है। ये तो खपखाना यहाँ रहता ही है जी, ये डेली का काम है यहाँ पर। ये है जी जोनाजी रोड। ठंड बहुत है भैया, बारिश नहीं हुआ है, सूखा सूखा ठंड पड़ रहा है, जिसकी वजह से हाथ पाँव बहुत सुन्न हो रहे हैं। बाजी पहुंचने वाले हैं अभी हम धीरज भाई के रूम पर। भाई थोड़ा रोड, थोड़ा नहीं बहुत ख़राब है ये। ओहो हो। तो पहुंच गए जी हम अब धीरज भाई के रूम पर। सामने ही है धीरज भाई का रूम, और ये ऊपर है जी, ऊपर जाकर ये वाली रोड है जी। यहाँ से यू टर्न लेनी होगी हमें। यहाँ से लेते हैं जी अब यू टर्न। चलो जी चलो, यू टर्न लेके हम आ गए हैं जी अब यहाँ पर। यही होगी शायद। कहाँ है? अच्छा, तो पीछे है जी हमारे धीरज भाई की बाइक। चल भाई जरा ऋतिक देख बेटा, इसे लगाएंगे और उसे निकालेंगे। तो ऋतिक जा रहा है जी गेट खोलने के लिए। यहाँ पर है जी, थोड़ा सा कर ले और मुड़ेगा नहीं ना। बस बस बस, तो इसे हम यहीं कर देंगे जी खड़ा।
हाँ जी हाँ जी, प्रॉपर नमस्कार जी। कोई नहीं, हाँ हाँ नमस्कार जी। हाँ हाँ, तो ये है जी हमारे धीरज भाई का तूफानी घोड़ा। हाय हाय, करते हैं इसको कोल्ड स्टार्ट, लेकर प्रभु का नाम, जय श्री राम जय श्री राम, हर हर महादेव। लो जी, हो गया जी स्टार्ट। तो चांसल पास की जो राइड है जी वो हम करेंगे इसके साथ, अपने वाले को यहीं छोड़ देंगे और क्या। धीमे धीमे निकालते हैं। तो चलिए, घोड़ा रेडी है, इसको लगाते हैं वहीं पर। थोड़ा तगड़ा ज़्यादा है जी ये। चलो जी, चलो चलो चलो। ठीक है, तो यहाँ हमने इसे लगा दिया है, तो इसे कर दिया जी हमने यहाँ पर अब खड़ा। ये आराम करेगा 2-3 दिन, जब तक हम वहाँ से आना जाते। 2-4 दिन तो लगेंगे जी, देखते हैं उसके साथ। तो चलें, लॉक कर दूँ, है ना? हाँ लॉक है, ये निकाल ले JBL वाला। ठीक है आंटी जी, फिर है ना जी? ठीक है जी, चलो ठीक है अंकल जी, फिर मिलते हैं। हाँ चलते हैं जी फिर। बस थोड़ी सी ऊंची है जी, अभी से कुछ 1 किलोमीटर हमारे को थोड़ा सा लगेगा। हाँ थोड़ी ब्रेक भाई बता भी रहे थे कि थोड़ी कम है। तो बाइक हमने निकाल ली है जी, अब चलते हैं तपन हुंडई की और वहाँ इसका करवाते हैं थोड़ा सा काम। कुछ ब्रेक ब्रूक का काम है जी, जो भाई हमें बता रहे थे। तो वृंदावन टूर में हमने इसे खूब चलाया था। 17 लीटर की टंकी है इसकी, 40 Nm का टॉर्क है। हाय 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 हाय, हमारे वाले का लगभग 54 और तो 56-58 के करीब में टॉर्क बन चुका है, क्योंकि एग्जॉस्ट को लगा के भी कुछ एक पावर बढ़ती है। अभी भाएंगे खड्डे में, रुक जा, मॉल रोड से ही निकलते हैं। हाँ ये इसी के चक्कर में तो जाना पड़ता है मेरे को यार घूम ले जिंदगी। और क्या। तो छोटी सी मुलाकात की जी हमने अपने भाई बंधु के साथ, जो यहाँ पर अपनी हिमाचल पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भाई लोग एक ही बात कहते हैं कि भैया कायदों में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि यहाँ बाइक वालों ने बहुत तंग किए हुए हैं। जिन्होंने तंग किया हुआ था उनके चालान बना बना के ठोके हैं इन्होंने। जाने दो भैया जी, जाने दो हमें भी। पहुंच गए जी बाईपास। तो कैमरे की सेटिंग कीजिए अभी थोड़ी सी चेंज। ब्रेक तो थोड़ी कम है जी इसमें, थोड़ी नहीं बहुत ही कम है। हमारे धीरज भाई ने कहा था हमें कि भाई जब आप राइड पे जाओगे तो जाने से पहले आप बस डिस्कें चेंज करवा लेना, क्योंकि डिस्कों में थोड़ा लोचा है। क्योंकि एक तो हमारी जो राइड है वो थोड़ी लॉन्ग रूट की भी है। जो संडे राइड होती है हमारी लगभग 100-150 किलोमीटर की संडे राइड करते हैं, तो ये उससे डबल रहने वाली है। और रोड भी ऐसा ही है, क्योंकि हिमाचल के जो ऊपर के रोड है
वहाँ पर 50 किलोमीटर सफ़र करने के लिए ही कई घंटे निकल जाते हैं, जबकि आपको पता ही है कि रोड सही हो तो टाइम अच्छा कवर कर सकते हैं। बीच बीच में ऑफ रोड पैच भी है। तो पहुंच गए जी तपन इंडस्ट्री पर, और यहीं पर सर्विस सेंटर में चलेंगे अभी और करवाएंगे इसकी डिस्को का काम। तो इसके लिए हमें आगे से कर लेना होगा जी यू टर्न। ये देखिए, तो यहाँ से लेते हैं जी यू टर्न। नमी नमी बाइकें आ गई है, ये देखिए, और रॉयल इनफील्ड की न्यू बाइक्स आ चुकी हैं जी। किसी भाई बंधु ने बुक कराई होगी तो उनकी अब डिलीवरी होने वाली है कुछ दिनों में, और क्या, हम एडवांस में उन्हें दे देते हैं मुबारकबाद। चलिए, थोड़ा सा क्लच का भी सेटिंग है। ऋतिक तो उधर एंट्री करवा क्या, अभी यहाँ होगी जी एंट्री। क्या हाल है भाई? और कमल भाई, धीरज भाई वाली है यार। ये कल वहाँ नहीं है चांसल पास, वहाँ के लिए वो डिस्क है, इसकी ख़त्म होगी भी ना। हाँ ललित भाई, क्या हाल है? अरे और ठीक ठाक, बढ़िया और बढ़िया। हिमालय ने यार धीरज भाई के लिए गया है, कल राइड है चांसल। हम अपने वाला तो लेके नहीं जा सकते, कहीं साला बज बुझ गया फिर पंगा। फिर प्लेटें टेढ़ी हो जाएगी। हाँ, इस पे तो डाल दिया हूँ मैंने, वृंदावन वाला इसी पे तो डाला था। हाँ हाँ, बस इसकी डिस्क चेंज करनी कल सवेरे के लिए, फिर इसको रेडी कर रहे हैं ना। अपने वाला छोड़े आए ना उनके रूम पे, और क्या। कमल भाई बैठे हैं, ये देखो, कोई काम कराना हो तो पहले इनसे परमिशन लेके आया करो। तो अभी धीरज भाई की बाइक का चला हुआ है काम, और ये देखिए रेडी कर रहे हैं इसे हम अपनी आने वाली चांसल राइड के लिए। और ये हमारे ललित भाई, इन्हें तो जानते ही हैं आप। तो चलिए, इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। सब्सक्राइब आपने किया नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ओह ठंड बहुत है भाई। डिस्क पैड अपने चेंज हो गए हैं, ये देखिए। बाइक अब रेडी कर दी है। हाँ भाई, चलेगा कल भाई राइड पे? चलेंगे चलेंगे, मेरे भी नहीं तो अधूरी है राइड। अच्छा, तो राइड पे ले जाने वाला बंदा यही है जी।
तो अभी हमने किया जी कैमरे की कुछ सेटिंग। अब आप बताना कि कैमरा सेटिंग कैसी है। लेते हैं टेस्ट राइड। माइकल का अंदर पहले। तो डिस्क पैड अपने हो गए जी, चेन अपनी टाइट हो गई है, कैमरे की सेटिंग हमने की है। मुझे लगता है थोड़ा सा कैमरा यूँ करना पड़ेगा, कैमरा सेटिंग भी चेक हो जाएगी जी। चेन टाइट हो गई है, बस अभी फ्यूल अप करवाएंगे। खींचते हैं ज़रा। अब चांसल पास के लिए बाइक एकदम ओके हो चुकी है। डिस्क पैड की थोड़ी दिक्कत थी, डिस्क पैड आज हमने चकवा दिए, वो ख़त्म ही थे। थोड़ा सफ़र कर सकते थे लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे। चेन ढीली थी, चेन टाइट हो चुकी है और अब लगाते हैं इसे वॉशिंग पे। बाइक अपनी वॉशिंग पे से आ गई है, ये देखिए अभी स्टार्ट ही है। कमल भाई लेके आए अभी, ये देखिए। तो बाइक अपनी रेडी हो गई है जी, वॉशिंग हो चुकी है, ब्रेक के जो भी काम था आज हो गया है। बस अब निकलेंगे अपने घर की ओर और करेंगे तैयारी अपनी नेक्स्ट साइड पे जाने के लिए। हाँ, नीचे ही सर कराना हो आधा था सारे ही लगे। हाय, तो ये था जी कुछ सेंटर स्टैंड से उतारने का कुछ तरीका। चार भाइयों को मिलके इसे स्टैंड पे से उतारना पड़ा। बाइक बढ़िया है, बाइक के बारे में कुछ नहीं बोलना। तो चलो ठीक है भाई लोग, ओके भाई, धन्यवाद। मिलते हैं फिर राइड के बाद। ओके, तो चलिए ठीक है कमल भाई, फिर है ना, फिर मिलते हैं ना। ओके भाई, ओके। आज का जो हमारा काम था जी हो गया कंप्लीट। अब हम चल पड़े अपने घर की ओर। सबसे पहले करवाते हैं फिल अप, निकलते हैं अपने आगे के सफ़र पर। पेट्रोल भराना ना, डीजल है वो यहीं से चल जाऊँगा मैं यार। अरे सब मैंने ऊपर को निकलना है ना ऐसे भी। चलो जी, तो भाई ने कहा कि भाई हमारी नौकरी का मसला है, यहाँ से हम आपको नहीं जाने दे सकते, माफ़ी चाहेंगे। हम भाई की भावनाओं को समझ गए। यहाँ से लेते हैं जी अब यू टर्न। हमें मालूम होता तो हम यहीं से आते। हमें कहा था भाई ने कि भाई यहीं से चले जाना। मैं कहा कोई बात नहीं जी। अभी करवाते हैं सबसे पहले फ्यूल अप। भैया जी फुल कर दीजिए। ओके सर, करवाते हैं सबसे पहले फ्यूल अप, क्योंकि हम भूल जाते हैं। चलिए देखते हैं जी कितना लीटर अब इसमें आता है और कितनी बाइक चलती है। 1363 रुपये 76 पैसे का तेल आया जी। फ्यूल अप अपना हो गया जी फुल। चलिए चलते हैं अब यहीं से अंदर की और यहीं से शॉर्टकट मारते हैं। अब ठंड हो गई है जी ज़्यादा। ठीक है अंकिश भाई, ओके भाई। तो ये है जी यहाँ से शॉर्टकट रोड ऊपर के लिए। यहाँ से डायरेक्ट हम निकलेंगे जी टनल के पास। ऊपर कुछ ही मीटर की दूरी पर है जी टनल। अल्लाह अल्लाह, चक दो हटे, चक दो। अब थोड़ा सेटिंग बढ़िया लग रही है। ओहो, गेट खोलना पड़ेगा ये। हाँ अच्छा, आ गया अंकल। तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है अंकल जी। तो
तो अंकल जी खोल रहे हैं जी गेट। अभी गेट बंद कर दिया था क्योंकि टाइम हो चुके हैं जी 5:53, यार बोले तो 6 बज चुके हैं। 5 बजे के बाद गेट बंद हो जाता है। पहुंच गए जी अब हम सीधे टनल के पास। लाइट जला देते हैं जी। लाइट तो बिल्कुल है ही नहीं जी, अगर एक्स्ट्रा लाइट ना लगाएं तो लाइट तो इसमें है ही नहीं। लाइट का तो इशू है ही है। ये हमने अपनी वीडियो में भी बताया है पहले ही, जब हमने इसे टेस्ट राइड किया था, कि लाइट की तो इशू है ही है। साइड ग्लास मिरर भी सेट करने बहुत ज़रूरी है जी, ताकि आपको पीछे से आने वाली गाड़ियों का पता लग सके। छोटी छोटी बातें हैं जी। कुछ लोग तो क्या करते हैं, शीशे ही उड़ा देते हैं, जैसे बाइक ली शीशे ही हटा दिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। शीशे होने बहुत ज़रूरी है। अगर चेकिंग के दौरान बाइक में शीशे नहीं पाए जाते तो उसका भी एक चालान बनता है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बाइक में शीशों का होना बहुत ज़रूरी है। शीशे सभी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं जी, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। चलो जलाते हैं जी थोड़ा लाइट्स, क्योंकि लाइट की अब दिक्कत होनी शुरू हो चुकी है। फॉग लाइट का जलाना भी ज़रूरी है जी। ठंडा ठंडा कुल हो गया जी बिल्कुल। चलो भैया जी चलो। जो मीटर की प्रॉब्लम थी, जो ब्लिंक हो रहा था सुबह, वो रात को नहीं होता है। ये देखिए आप सामने, अभी तो नहीं हो रहा है, बाकी पता नहीं। Faces fade to black as they move from the light. Am I even real? Even real? Everywhere I look, I'm starting to feel time is eating me alive, me alive. Couldn't care less. Everything was moving so fast. Everywhere I look, I'm starting to feel time is eating me alive, me alive. Drowning in my life. Who am I? Time is eating me. पहुंचने वाले हैं जी अब हम अपने घर पर, और करते हैं आज की वीडियो का एंड चलते चलते ही। तो आई होप आप सभी को हमारी आज की जो वीडियो थी वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको फिर
चांसल राइड पर। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।